बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लामा साद हुसैन साहब से खुफिया मुलाकात करने वाला शख्स कौन था, और इसके साथ साथ उस शख्स ने फिर इमरान खान से जो मुआहदा किया है वो भी आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर होगा, और इस शख्स का जो असली चेहरा है वो भी कौम के सामने आया है। ये पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, अल्लामा साद हुसैन साहब से खुफिया मुलाकात करने वाला ये शख्स कब कब खुफिया मुलाकात करता रहा, किसके कहने के ऊपर करता रहा, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। आपको याद होगा नाज़रीन कि जब अल्लामा साद हुसैन साहब अरेस्ट हुए थे, उनको गारबान 12 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया था। हो सकता है कि मैं ये डेट गलत भी ले रहा हूँ, 12 अप्रैल को। उसके बाद पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, पूरा मुल्क जाम हो जाता है और ऑपरेशन होते हैं, इंटरनेट बंद करके पकड़ धक्कर तकरीबन 46,000 से ज़्यादा तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, उनकी जो लीडरशिप है, उनको गिरफ्तार किया गया। 46,000 के करीब जो उस वक्त की तादाद थी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पर भी प्रेशर था और इमरान खान के ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था और उस मुआहदे को तोड़ा भी उनकी हुकूमत ने था। क्यों? जब ये मुआहदे के अंदर एक्सटेंशन हुई तो इस मुआहदे में लिखा गया कि यानी ये जो मुआहदा तय पाया गया, इसमें से कोई भी जो दो फरीक है, एक TLP हो गई, एक हुकूमत हो गया, इनमें से कोई भी इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा तो ये मुआहदा ऐसा समझ लें टूट जाएगा। और उन्होंने गिरफ्तार किया अल्लामा साद हुसैन साहब को और ये मुआहदा टूट गया। जब एहतजाज ने ऐसा समझ लें कि जोर पकड़ा पूरे मुल्क के अंदर, तो एक शख्स को लॉन्च किया गया जिस शख्स का नाम था साहिबजादा हामिद रजा खान साहब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये चेयरमैन है। ये आप सुने कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा खान साहब। ये शख्स अचानक से नमूदार हुआ, इसको लॉन्च किया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट थी और जो हुकूमत थी उसकी जानिब से इस शख्स को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। जब इस शख्स को लॉन्च किया गया तो ये अचानक से सामने आया और इसने कहा कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए और मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात करा सकता हूँ। और इस शख्स ने डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से भी राब्ते की, वो इस चीज़ की तस्दीक करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। और भी दीगर जो शुरा के अरकान हैं उनसे भी इस शख्स ने राब्ते किए, लेकिन इसके पीछे कौन था? यानी एक होता ना कि आपको ज़ाती तौर पर हमदर्दी हो कि यार मैं सामने आता हूँ, मेरी बात ये फरीक भी मानेगा, मेरी बात वो फरीक भी मानेगा, और एक मेरा अपना भी वज़न है, मेरा अपना भी एक प्रेशर है कि यानी एक होती है ना कि यार ये जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो गए कि कादावर शख्सियत हैं, इसकी बात अल्लामा साद हुसैन साहब भी नहीं टालेंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं टालेगी, और उनका अपना भी अवाम के अंदर एक असर रसूख है, यानी एक कदर पाई जाती है, अवाम उनकी कदर करती है, कदर की निगाह से देखती है, जिस तरह से उनका एक करैक्टर है। तो ये चीज़ भी आप देखेंगे इतनी इनका वजन भी नहीं था और इनको लॉन्च कर दिया गया। तो ये शख्स नाज़रीन जेल के अंदर भी अल्लामा साद हुसैन साहब से खुफिया मुलाकात करता रहा और ये पैगाम लेकर जाता रहा कि आप इमरान खान के साथ जो है ना वो कोई मुआहदा कर लें, कोई मुज़ाकरात कर लें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। फिर ये सामने भी आ गया था जिसमें नूरुल हक कादरी थे, सैयद अबुल खैर जुबैर साहब थे, और भी कराची की एक दो शख्सियत थी, फिर जमीयत उलमा पाकिस्तान के भी लोग थे। इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको याद होगा। ये सब कुछ करता रहा कि किसी तरह से मैं मुआहदा करने में कामयाब हूँ और इमरान खान को एतमाद दिलाने में कामयाब हो जाऊँ कि मैं आपका वफादार जो हूँ ना वो साथी हूँ, आप मुझ पर एतमाद करें। उस TLP को मनाना ये मेरे जिम्मे आ गया, मुझ के ऊपर यानी मेरे ऊपर जो है ना ये चीज़ें छोड़ दें।
फिर इमरान खान साहब ने छोड़ भी दिया, लेकिन उसके बाद टीएलपी और हुकूमत के दरमियान जो फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था, यानी इस लॉन्ग मार्च अपना एहतजाज के दौरान ही वो भी पाए तकमील तक ना पहुंचे और फिर ये साहब जो थे ये गुम हो गए। ये उस वक्त पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा ओहदा है, उस पर सरकारी तौर पर ये फैज थे, हुकूमत ने इनको नवाजा हुआ था, इस वजह से ये हुकूमत की खुशनुदी के लिए ये कारनामे सर अंजाम दे रहे थे। तो ये इनकी मैंने हकीकत बताई, हिस्ट्री बताई, बैकग्राउंड बताया, खुफिया मुलाकातें बताई, कब किस टाइम कहाँ कहाँ पर हुई, जेल के अंदर ये मुलाकातें करता रहा। इस चीज की जो तस्दीक है अल्लामा साद हुसैन साहब भी करेंगे। तो नाज़रीन चलते हैं, जो इनके दरमियान मुआहदा तय पे एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन तहरीक इंसाफ एंड सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के इनके जो आज़ाद कैंडिडेट हैं वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होंगे, वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। इनमें से सबसे पहले आपको ऑनरेबल चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल 3 मलिक हाउस, मलिक रोड अपोजिट बैंकिंग कोर्ट फैसलाबाद, सब्जेक्ट ज्वाइनिंग ऑफ SIC एज पोलिटिकल पार्टी, ऑनरेबल चेयरमैन द undersigned field nomination papers to contest the general election। ये इनके दरमियान जो एक साइन हुआ है, प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, बट आई वाज अलॉटेड सिंबल ऑफ independent candidate when election symbol was withdraw from PTI। I got elected as member National Assembly NA 183 तौसा। यानी ये तौसा से शख्सियत जो हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अभी शमूलियत इख्तियार की है, इनका जो ताल्लुक है वो NA 183 से है, यानी इनका जो ताल्लुक है वो तौसा से है। ऑन फरवरी 8 2024 and as such I have the option to join any political party। ये तौसा से नाज़रीन मुंतखब हुए तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उसमें उन्होंने डिटेल भी लिखी कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा जो सिंबल था, जो हमारा एक पार्टी का निशान था, वो हमसे खींच लिया, छीन लिया। तो उसके बाद मैं आज़ाद हैसियत से फलां फलां, उसने हल्के का यहाँ पर भी जो नेम है वो लिखा, और उसके बाद वो आगे कहते कि देयरफॉर आई वुड लाइक टू ज्वाइन SIC फोर्थ विद माई कंसेंट एफिडेविट इज आल्सो सेंट हेयर विद एक्सेप्टिंग मी एज ए मेंबर काइंडली कम्युनिकेट। ये आगे उसने लिखा कम्युनिकेट लेट रिक्वेस्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन ऑन देयर पार्ट। ये नाज़रीन ख्वाजा शहराज महमूद साहब हैं, जिन्होंने फर्स्ट जो है वो क्या किया है कि अपनी एंट्री डाली है कि इसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी बनने जा रही है, बल्कि इसकी पंजाब के अंदर जो शमूलियत हो रही है नेशनल अपना सूबाई असम्बली की, और इसके साथ साथ नेशनल असम्बली के लोग जो हैं वो भी इसमें अपनी जो है ना वो एंट्री डाल रहे हैं। तो ये नाज़रीन पूरी की पूरी हकीकत थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपने मुलाहिजा फरमाइए कि ये किस तरह से ये लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने मफाद की खातिर खेल खेलते हैं, अब वो इससे फायदा भी उठा रहे हैं। तो ये वो रीजन है, इन चीजों को आप सामने रखा करें कि कौन जो शख्स है वो अपने जाती मफाद के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा है या कोशिश कर रहे हैं या उसके अपने मफाद हैं। आपको यहाँ पर यह नतीजा मिलेगा कि इस शख्स के अपने मफाद थे और आज वो खुद इमरान खान के साथ मिल गया है, और अब इसको मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी, ये अपनी हुकूमत भी बनाएंगे, वफाक के अंदर भी चांस बन गया इनका और सूबों के अंदर भी बन गया है। लेकिन इसमें टीएलपी का नुकसान नहीं हुआ। असल बात जो बताने की थी या करने की थी कि यार ये इसका करैक्टर आए, और इन जैसी जो शख्सियात हैं आपने इनको अपने जहन में बिठाने के नेक्स्ट अगर कभी भी इस तरह के कोई वाकयात रूनुमा होते हैं, हो भी जाते हैं, ये लाइफ है, जिंदगी है, इसमें इस तरह के जो मोड़ है वो आते रहते हैं, तो इन जैसी शख्सियात से थोड़ा होशियार जो है ना वो रहा करें, क्योंकि इनके जाती मफाद होते हैं और इन जाती मफादात की जो है ना वो बदौलत ये लोग अपने कारनामे जो है वो सर अंजाम देते हैं। असल कहने का मकसद ये है।
तो ये इनकी नाज़रीन हकीकत थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गया। आपने मुलाहिजा फरमाई कि ये किस तरह से अपने आप को सामने लाते हैं और फिर मफाद के लिए झुक जाते हैं, लोगों के साथ कारनामे कराने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी वो असलियत थी जो आप लोगों के साथ नाज़रीन शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।